हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 13 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रह गति संबंधी नियम, केपलर के नियम। ठीक है, इसमें प्रथम नियम है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। द्वितीय नियम है इसका। दूसरा नियम है क्षेत्र चाल का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार ग्रह के सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। इसे क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं। केपलर का ये जो दूसरा नियम है, ये कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये अति लघु क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये कौन से संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ये कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। थर्ड नियम है आपका परिक्रमण काल का नियम, इसे आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अर्धदीर्घ अक्ष कक्षा के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये T² प्रोपोर्शनल टू A³। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे के क्या है? कांस्टेंट है, स्थिरांक है मतलब। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उनके पिंडों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यह है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे g, जिसको g कहते हैं, जहाँ g नियतांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा से देखिए, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F = G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से G = निकालेंगे तो यह जाएगा G = Fr² अपॉन m1 m2। यदि m = r1 लें हम और m1 बराबर m2 लें, तब F बराबर किसके हो जाएगा? G के हो जाएगा। अर्थात एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर। ये इसके फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला था Fr² अपॉन m1 m2। तो इससे आ गया F की यूनिट हो गई न्यूटन, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हो गया r² से, और m1 m2 से आ गया किग्रा स्क्वायर। इसी से हम इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। बीमा न्यूटन की होती है ml T-2, और मीटर की हो गई L2, और किग्रा की हो गई m²। तो इसकी बीमा हो गई m-1 L³ T-2। गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g में संबंध देखिए। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me है, me ई सफिक्स में इसलिए लगाया है क्योंकि ये अर्थ का ले रहे हैं हम, तथा त्रिज्या re है। माना m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल के समीप स्थित है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल F = अभी पढ़ाया हमने, F = G m अपॉन r² हो गया। इस आकर्षण बल के कारण ही वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण g है, तब F = होगा mg। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की तुलना करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये नीचे वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। इनकी तुलना करेंगे तो दोनों को बराबर रखेंगे। ये हो गया G m अपॉन r² = mg। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो G = इधर कितना बचा? G m अपॉन r² और इधर बचा G। आगे देखिए, आगे तो हमारा कितना आ गया? ये इससे निकल के आ गया G m, ये इधर रह गया, r² इधर चला गया, तो G m = G re² अपॉन G = कितना आ गया? G = निकालेंगे तो G m अपॉन re²। ये इसमें संबंध है G कैपिटल G और स्मॉल g में। तो G प्रोपोर्शनल हो गया किसके? G प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन r² के। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी की त्रिज्या कम होने पर G का मान बढ़ता है।
और त्रिज्या अधिक होने पर जी का मान घटता है। ये अपॉन में है क्योंकि अगर ये इसकी वैल्यू कम होगी तो कम होने पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू घट जाएगी। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन। ये पृथ्वी तल से जब ऊपर जाते हैं तो जी में कैसे परिवर्तन होता है, तो देखिए माना कि पृथ्वी का केंद्र O है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र O है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो r है और द्रव्यमान m ही है। यदि इसके तल पर m द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है, इसके तल पर m द्रव्यमान का पिंड स्थित हो तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस पर कार्य करने वाला बल, गुरुत्व बल कितना होगा, F = G(m)(m)/r² होगा। यह उस पिंड का भार mg है, तो mg है तो mg = Gme/r² है, जहाँ g पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। अब माना कि पिंड को m पृथ्वी तल से ऊपर की ओर h दूरी पर उठाया जाता है। इसको ये देखिए, पिंड को h ऊंचाई पर ऊपर उठा लिया है, इसको h ऊंचाई पर उठाया जाता है। यदि इस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g' हो, जब इसको ऊपर उठा लिया, पहले नीचे था तब जी था, अब ये g' हो गया, ये g' आएगा यहाँ पर। g' हो तो बाहर इस जगह को कितना लिखेंगे, mg', अब mg हो गया, ये mg' आएगा यहाँ पर। mg' = Gme/re+h, h ऊंचाई हो गई है तो इसमें त्रिज्या में h और ऐड हो गया है इसमें। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट का है, इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ये आ जाएगा G' G = Re²/Re+h का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा G' = 1/r, यहाँ पर ऊपर r² था, ऐसे नीचे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जाएगा ऐसे, तो G' = हो गया G/1+h/r का होल स्क्वायर। इसका मतलब है G' छोटा है G से। अतः जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, इस h की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ऊपर, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी पूरी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतः जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी तल से नीचे जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन। अब पृथ्वी तल से नीचे जा रहे हैं, तब देखिए माना कि एक पिंड P है जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी तल से h दूरी नीचे की ओर, अब क्या है, h दूरी नीचे की ओर है ये, इसकी पृथ्वी के केंद्र O से दूरी r⁻h है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या r है। अब ये h डिस्टेंस नीचे आ गए हैं तो r⁻h हो गई है। माना कि O को केंद्र मानकर एक गोला खींचा, जिसकी त्रिज्या r⁻h हो गई है। इस गोले का द्रव्यमान m' कितना होगा, द्रव्यमान कितना होता है, m = आयतन इंटू घनत्व। इसका आयतन कितना हो गया, इसका गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। यहाँ पर त्रिज्या r⁻h है तो r⁻h का क्यूब और रो घनत्व है। जहाँ P पृथ्वी का माध्य घनत्व है, अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार भीतर वाले गोले के कारण पिंड पर आकर्षण बल कितना होगा, F = Gme/re−h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर m' की वैल्यू रख दी, ये m है, ऊपर अभी हमने m' की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, ये वैल्यू, यहाँ m से m आ गया यहाँ पर m, और r⁻h ऐसे ही रहा, तो F = 4/3 πg। इस क्यूब से ये नीचे का स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है वो ये है। आगे देखिए, यह बल F पिंड के भार mg' के बराबर होना चाहिए, जिसमें g' पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है। अतः देखिए mg' है तो mg' = 4/3 πg r⁻h ρm। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया है हमने। इसी प्रकार यदि कोई पिंड पृथ्वी तल पर हो जहाँ गुरुत्वीय त्वरण g है, तब कितना होगा, mg = अगर ये पृथ्वी तल पर है, ये पृथ्वी तल से नीचे था, अब पृथ्वी तल पर कितना होगा, 4/3 g, तब त्रिज्या कितनी r ही रहेगी पूरी, ρm। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इससे भाग दे दें तो क्या होगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 4 इतने से ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या है, इसके नीचे आ जाएगी, ρm से ρm कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया, g' कैंसिल होके इतना बचा, G' / G = r⁻h/r
आर ई, इस आर ई से आर ई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/HE/RE हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर। तो G डैश इसका टू G 1 - H/RE। तो G डैश छोटा है G से, अतः जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से नीचे H गहराई पर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर जहाँ H = RE है 0 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम H = RE लिख देंगे तो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 और 1 ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - 1 ही आ जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाता है, ठीक है। और क्या है, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये वैल्यू कम हो जाएगी, कम होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये वैल्यू कम होने से क्या होगा, G की वैल्यू कम हो जाएगी इस तरीके से, तो ये इससे छोटा होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।